हेलो एवरीबॉडी, मैं आप सबके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। मेरा जो ये अगला वीडियो है वो है मॉडल्स। इस वीडियो में मैं आप सबके सामने में यूज़ ऑफ कैन को आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। समय बचा तो अगला यूज़ ऑफ कुड या यूज़ ऑफ मे और माइट, ये सब कवर करने की कोशिश करूँगा मैं। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ कुछ लंबे अरसे के बाद बना रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम था। खैर एनीवेज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ मॉडल्स। तो सबसे पहले मैं डिफिनेशन दे दूँ मॉडल्स का। तो मॉडल जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है। मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब्स। फिर से मैं कहूँ तो मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब्स विच एक्सप्रेसेस द मोड और मैनर ऑफ एन एक्शन। मॉडल्स आर वर्ब्स विच एक्सप्रेस द मोड और मैनर ऑफ एन एक्शन। मॉडल्स ऐसे वर्ब को कहते हैं, ऐसे क्रिया को कहते हैं जिससे किसी काम के होने या करने के मेथड या मोड या मैनर या तरीके को दर्शाया जाता है। फिर से कहूँ तो यह है कि मॉडल्स ऐसे वर्ब होते हैं जिससे किसी काम के होने के तरीके को दर्शाया जाता है, तो उसे मॉडल वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं एक बार पहले मॉडल का डिफिनेशन दे देता हूँ। मॉडल्स आर helping verbs which expresses mood or manner of an action. Modals are verbs which are helping verbs or auxiliary verbs which express mode or manner of an action. Helping verbs which express mode or manner of an action. Example के लिए can, could, may, might, will, would, shall, should, ought to, must, need, dare। ये सब मॉडल वर्ब होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, आउट टू, मस्ट, नीड एंड डेयर, ये सब मॉडल वर्ब है। तो मैं सबसे पहले जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो यूज ऑफ कैन। अब मैं बता दूं इसके बारे में कि कैन, मॉडल वर्ब कैन जो होता है वो क्या होता है। तो ये जो वर्ब है, ये जो कैन है, जो ये हेल्पिंग वर्ब है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, ये सबसे पहली बात तो ये है कि एबिलिटी को एक्सप्रेस करता है इन प्रेजेंट टाइम। कैन एक्सप्रेसेस एबिलिटी इन प्रेजेंट टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला रूल की बात करें, पहला यूज की बात करें तो कैन एक्सप्रेसेस ability in present time। कैन एक्सप्रेसेस एबिलिटी इन प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम में जो एबिलिटी होता है उसको कैन के द्वारा दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आई कैन रन 1 किलोमीटर। मैं 1 किलोमीटर दौड़ सकता हूं। तो कैन यहां पर दर्शा रहा है क्षमता, एबिलिटी दर्शा रहा है। यहाँ ये तो क्लियर है इस बात पर कि कैन जो है क्षमता दर्शा रहा है। उदाहरण के लिए वी कैन मूव द रॉक। और उसकी चट्टान, बर्फ से जो कोई चट्टान है उसको हम लोग मूव कर सकते हैं, खिसका सकते हैं। वी कैन मूव। तो यहाँ पर एबिलिटी को दर्शाया जा रहा है।
तो पहला यूज कंप्लीट हो गया। दूसरे यूज पे आते हैं हम लोग। कैन एक्सप्रेसेस परमिशन। कैन एक्सप्रेसेस परमिशन। तो परमिशन लेने और परमिशन देने दोनों के सेंस में हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं। कैन एक्सप्रेसेस परमिशन। जब हम किसी को परमिशन देते हैं या परमिशन लेते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कैन। परमिशन देने और लेने के दोनों की स्थिति में हम इसका प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे हमसे किसी ने पूछा कि कैन आई टेक योर बुक, तो हम कहते हैं यस यू कैन। अगर हम कहते हैं यस यू कैन, यस यू कैन। या अगर किसी ने पूछा कैन आई टेक योर, कैन आई टेक योर बुक। तो मुझे लिखना चाहिए था पहले इसको, मैंने इसको पहले लिख दिया। खुद एनीवेज आप समझ जाएंगे कि यस यू कैन। अगर सवाल आया कि कैन आई टेक योर बुक, क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूं? क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूं? तो जवाब में आएगा यस यू कैन, हाँ आप ले सकते हैं। ठीक है। कैन आई स्टे हियर, क्या मैं यहाँ ठहर सकता हूँ? स्टे हियर, या मैं यहाँ ठहर सकता हूँ? तो यहाँ जो है परमिशन, तो परमिशन को जो हम ग्रांट करते हैं या परमिशन को जो हम सीक करते हैं। थर्ड वन इज, तीसरा रूल है, थर्ड वन इज कैन इज यूज्ड टू सजेस्ट करने के लिए भी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी को सजेशन देते हैं, सजेशन देते हैं तो कैन का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम कहते हैं यू कैन ज्वाइन आर्मी, यू कैन ज्वाइन आर्मी, तुम आर्मी ज्वाइन कर सकते हो, सजेशन दे रहे हैं। दैट मीन्स इसका ये मतलब हुआ, जब हम कहते हैं किसी को कि यू कैन ज्वाइन आर्मी, इसका मतलब ये हुआ। तो नेक्स्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूं, शी कैन टेक एग्जामिनेशन। शी कैन टेक एग्जाम्स this year. She can take exams this year का मतलब हुआ कि हम कहना चाहते हैं कि वो जो है उसको मैं सजेशन दे रहा हूं कि वो इस साल परीक्षा दे सकती है। ये सजेशन देने का सेंस है कि वो इस साल परीक्षा दे सकती है। She can take examination this year. ओके। अब अगला चौथा पे आता है, चौथे रूल पे हम आते हैं। कैन का इस्तेमाल हम करते हैं किसी की हैबिट को दिखाने के लिए। ओके। कभी कभी ऐसा हम बोलते हैं कि वो झूठ नहीं बोल सकते, वो यहां ठहर नहीं सकते, वो किसी के क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते। तो जो उसकी हैबिट होती है उसको दिखाने के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। तो कैन एक्सप्रेसेस हैबिट इन प्रेजेंट टाइम। कैन expresses habit using present time. Present टेंस का इस्तेमाल करके या प्रेजेंट टाइम का इस्तेमाल करके कैन का प्रयोग करके हम किसी की हैबिट को दिखाते हैं। जैसे he cannot tell a lie, वो झूठ नहीं बोल सकता है। तो यहां पर ये जो कैन है ये एक्सप्रेस कर रहा है हैबिट को, कि उसकी हैबिट है वो नहीं कर सकता है, वो नहीं कर सकता है। दे कैन नॉट टेक ब्राइब, वो लोग नहीं लेंगे या नहीं ले सकते हैं, तो मतलब वो नहीं ले सकते हैं, नहीं लेते हैं वो। दे कैन नॉट
दे कैन नॉट एक्सेप्ट ब्राइब। ब्राइब मीन्स घूस, वो घूस नहीं ले सकते हैं। ये यहाँ एक्सप्रेस कर रहे हैं किस चीज को, हैबिट को। तो हम लोग अब तक चौथे रूल पे पहुंच चुके हैं, अब पांचवा रूल पे हम लोग पहुंचते हैं। पांचवा रूल, कैन एक्सप्रेसेस सडन सरप्राइज। कैन एक्सप्रेसेस सडन सरप्राइज। कैन जो है सडन सरप्राइज, अचानक से मन में आने वाले जो आश्चर्य है, अचानक से जो आश्चर्य होता है किसी बात पे, घोर आश्चर्य होता है, तो उसमें कैन का प्रयोग हम करते हैं। ये जो है कैन का हम प्रयोग करते हैं आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, कैन दिस बी, या ऐसा हो सकता है। कैन दिस बी, कैन दिस हैपन, कैन दिस हैपन, क्या यह हो सकता है। कैन दिस हैपन, क्या यह हो सकता है। तो इन दोनों ही सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि कैन दिस बी, क्या यह हो सकता है, इन आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। मान लीजिए कि अचानक कहीं किसी का एक्सीडेंट हुआ और कहते ओ नो, जैसे न्यूज पहुंचती है तो हम कहते हैं ओ नो, ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ होगा। बिलीव नहीं होता कैसा हुआ। सडन किसी के डिमाइज की बात आती है, किसी के डेथ की बात आती है, अचानक बिलीव नहीं होता कि कल तो अभी उनसे मिलकर आए थे और वो उनका डिमाइज हो गया, उनका सैड डेथ हो गया। तो वहां पर बिलीव नहीं होता, तो हम ऐसा एक्सप्रेस करते हैं, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं कि ये कहते हुए कैन दिस हैपन, ऐसा हो सकता है। कैन दिस बी। ओके, तो कैन का प्रयोग ये हुआ। अब अगर रूल की बात करें, नेक्स्ट रूल की बात करें, तो सिक्स्थ रूल में बात हम कर रहे हैं कि किसी से परमिशन लेना हो और किसी को परमिशन देना होता है। तो इक्वल्स एंड जूनियर से परमिशन लेने और परमिशन देने के लिए, इक्वल्स एंड जूनियर को परमिशन देने और परमिशन लेने के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। कैन इज यूज, अपने जूनियर से परमिशन लेने और परमिशन देने, कैन इज यूज्ड, कैन का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हम बराबर वाले होते हैं, दोस्त होते हैं, फ्रेंड होते हैं, या फिर कोई हमारा जूनियर होता है, तो दोनों में हमें कैन का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, अगर हमारे सीनियर हैं या कोई हमसे बड़े हैं, कोई अथॉरिटी हमारे, कोई ऑफिसर है, तो उनसे परमिशन लेने के लिए हमें मे का इस्तेमाल करना चाहिए।